हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन क्लासेस में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर रोज़ इरुटेरिया करेंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के सेट डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक सेट 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक को पढ़ चुके हैं। जिसे अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप उन सभी प्रश्नों को भी ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरुटेरिया के करेंट अफेयर्स के सेट नंबर 8 और 9 के, जिसमें 50-50 के कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं। 100 MCQ प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 8 का पहला सवाल। सेट 8 का पहला सवाल है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। उनका संबंध किस देश से है? तो एजाज पटेल जो हाल ही में भारत के खिलाफ एक ही पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए, तो वह एजाज पटेल है, जिनका संबंध न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड ने कि एजाज पटेल भारत के खिलाफ एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए। इससे पूर्व 2 लोगों ने यह 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से भारत के एक अनिल कुंबले भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है श्रुति सितारा, जिनका संबंध केरल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात कुमार। प्रभात कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है लोक सेवा नैतिकता। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक। सार्थक जहाज को गुजरात के पोरबंदर में क्या किया गया? तो कमीशन किया गया। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71वें। यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 71वां। और पहला स्थान की बात करें तो इसमें 9 देश शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत किस देश के साथ संपन्न किया? कोंकण शक्ति 2021 यह पहला त्रिस्तरीय युद्ध अभ्यास था, जो भारत और यूके के बीच संपन्न हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका आयोजन अरब सागर में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए, पुस्तक का नाम क्या है? द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमन गलगट। डेमन गलगट दक्षिण अफ्रीका के हैं, जिनकी पुस्तक द प्रोमिस के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं डेविड डायोब को। तो डेविड डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है, जबकि डेमन गलगट को केवल बुकर पुरस्कार दिया गया है, जबकि डेमन डायोब को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। और बात करें डगलस स्टुअर्ट को, तो इनको बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1969 ईस्वी में शुरुआत हुआ। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूसिम। क्यूसिम भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक के अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS तबर। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस द्वारा संपन्न की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित लाभ प्रयोज नौसैनिक अभ्यास के नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया था? आप याद रखेंगे, क्वाड में कुल 4 देश हैं जिन्होंने भाग लिया, तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत का पहला सोलर प्लांट जो कि कृषि आधारित है, यह कहाँ स्थापित किया गया? तो यह आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस मंत्रालय की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैच द रेन। कैच द रेन को जल दिवस के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और 2021 का थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा, यानी कि आई एम एंड आई विल के विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। बहरीन के साथ भारत ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया? यानी कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले पहला हवाई अड्डा बन गया। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौली गंगा। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? धौली गंगा, जो कि एक ग्लेशियर के टूट जाने से 520 मेगावाट की थी, वह क्षतिग्रस्त हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 121वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 121वां। और पहला स्थान की बात करें तो यह पहला स्थान सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित शहरें किस देश में है? यानी कि दुनिया की सबसे अधिक सुरक्षित शहर किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे में दुनिया की सबसे अधिक सुरक्षित सड़कें स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है।
पहला कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, जो कि सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य योगा को बढ़ावा देना। अभी हाल ही में यह आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। बात किया जाए आयुष मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, आप इसे अभी याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया, आप इसे याद रखेंगे। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई, आप इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का नाम उड़ान परीक्षण दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैटो लॉन्च। स्ट्रैटो लॉन्च द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। फ्रांस में इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओकुहारा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया। अब बात केंद्रीय पर्यावरण और जल मंत्रालय की है, तो इसके मंत्री है भूपेंद्र यादव, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या परिवर्तित करने की घोषणा की? तो इसका नाम करने की घोषणा हुआ नर्मदापुरम। यानी कि हाल ही में होशंगाबाद शहर का नया नाम क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम, आप इसे याद रखेंगे। होशंगाबाद शहर किस जिला में स्थित है? होशंगाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आप इसे भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर में भारत ने दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण को संपन्न किया, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 37 नंबर निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क द्वारा दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की गई, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यटन संगठन द्वारा। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया। अब बात विश्व पर्यटन संगठन की है, तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह पर्यटन दिवस विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, आप इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाव्यालाल। भाव्यालाल को हाल ही में नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, आप इसे याद रखेंगे। किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस।
रूस द्वारा कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना पहला आर्टिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया गया। किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो यह घोषणा दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया, यानी दक्षिण कोरिया ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है, तो इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है कि लवलीना बोरगोहन को असम सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, सही है। दूसरा, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये भी कथन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वे मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि एवं शिक्षाविद थे विष्णु नारायण नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो सांस अभियान की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य है राज्य में बढ़ रहे मृत्यु दर को, निमोनिया के कारण बढ़ रहे मृत्यु दर को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई योजना मिशन 3.0 का संबंध किससे है? तो टीकाकरण के विस्तार से। टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष मिशन 3.0। इंद्रधनुष का जो तीसरी चरण है यह भी किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम एस्टर एक्स रखा गया। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो इसकी घोषणा किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। महाराष्ट्र में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पहले गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, जिसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। यानी कि एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना, 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%, आप इसे याद रखेंगे। लास्ट प्रश्न है, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, यानी कि सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड थीम था 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का। तो इस प्रकार हम लोगों ने सेट 8 देखे। अगला सेट नंबर 9 है। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न क्या है, आप उसे देखें। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय को हाल ही में केंद्र सरकार ने NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। यह अलका उपाध्याय सुखबीर सिंधु के स्थान पर नियुक्त की गई, आप इन्हें भी याद रखेंगे। यानी कि अलका उपाध्याय से पहले कौन थे NHAI का अध्यक्ष? तो सुखबीर सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 2021 का आयोजन किया गया, जो कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास पानेक्स 2021 का आयोजन किया गया। बात बिम्स्टेक की करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में होती है और जिसकी मुख्यालय ढाका में है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप का खिताब इस बार किसने जीता है? तो रूस ने जीता है क्रोएशिया को हराकर। और डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से, आप इसे भी याद रखेंगे। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया, आप इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
तमिलनाडु। तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम तीसरी बार कर लिया, यह आप याद रखेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की, यानी कि वह कौन सा ट्रेन है जिसको अश्विनी वैष्णव द्वारा सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए चलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन को हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के सांस्कृतिक विरासत स्थलों की दर्शन कराना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्डलेना एडर्सन। मैग्डलेना एडर्सन को एक ही दिन शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों के बाद उन्हें फिर से इस्तीफा देकर पुनः दोबारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, तो आप इसे याद रखेंगे। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई, तो मैग्डलेना एडर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में कौन सा अभियान शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुजलम अभियान। सुजलम अभियान के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु शुरुआत किया। तो बात अगर जल शक्ति मंत्रालय की है तो इसके मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, जिसमें आईआईटी मुंबई के द्वारा सहयोग करके इसका निर्माण किया जा रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे, भारतीय सेना द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, यानी कि आपको मिलान करना है आप व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र को। तो अभी हाल ही में निधन हुआ रोहित सरदाना जी का, जिनका संबंध किससे था, तो पत्रकारिता से था। जगमोहन मल्होत्रा का संबंध किससे था, तो वह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, यानी कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में चले जाएंगे। पंडित देवव्रत चौधरी, इनका संबंध किससे था, तो इनका संबंध पत्रकारिता से था। और चंद्रो तोमर का संबंध किससे था, तो शूटिंग से था। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी 1 के 2 और बी का 4 और सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को मॉर्निंग कंसल्टेंट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्री द्वारा कोविड-19 काल में जब लॉकडाउन लगा था तो सभी देश की भ्रमण के लिए एक पहल शुरू की गई, जिसका नाम क्या था, देखो अपना देश श्रृंखला। यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई, आप इसे जरूर याद रखिएगा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुजाना क्लार्क। सुजाना क्लार्क को पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि लेखिका है, आप इसे याद रखेंगे। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है, ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है, तो आप इसे याद रखेंगे, हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन के ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु की उपाधि भी दिया गया। और बात करें गांधी शांति पुरस्कार 2019 को, तो यह है सुल्तान कबूस बिन सैद, यानी कि सुल्तान कबूल बिन सैद को 2019 का और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से, जिनकी घोषणा बजट 2021-22 के दौरान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि लगातार 11 वर्षों से प्रथम स्थान पर कब्जा है, जिनका यानी कि यह किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध है यूएसए से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। 2030 के बाद भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन बांग्लादेश में किया गया। आप इसे याद रखेंगे। यह कौन संस्करण था? तो इसका 14वां संस्करण था। आप जरूर इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका स्थापित किया? यानी कि ओरका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसका निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका निर्माण किया गया आइसलैंड में। अगला प्रश्न है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा पक्षियों की सुरक्षा हेतु एक अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम क्या था? करुणा अभियान 2021। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 प्रश्न है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शक्ति। शक्ति एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसका निर्माण किन्होंने किया है? तो अनूप मिश्रा ने किया है, और यह एक सार्वभौमिक है। इसे मतलब महिला और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। नेक्स्ट है 16वें, माफ कीजिएगा, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस कथन से देखिए, पहला कथन है, इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। अगला प्रश्न है, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। और तीसरा है, मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रकाश संतोखी रहे। यानी कि इस प्रकार सभी सही है, तो यानी कि उपयुक्त सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पे गए? तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन इसरो तथा नासा का यह संयुक्त अवलोकन मिशन है, सही है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ये भी सही है। इसे वर्ष 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SCO के बीच छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब बात SCO की है, तो इसकी स्थापना 2001 में होती है और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई। यानी कि बात नीति आयोग की होती है, तो नीति आयोग की वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और अध्यक्ष की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई। आप इन सभी बातों को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड सरकार द्वारा राज्य की निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पदकों के साथ एशियाई
ऑनलाइन शूटिंग चैंपियंस 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा जीवन की खोज करने के लिए परसिवेंस रोवर की किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को भेजा गया, जो कि किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगल ग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र को स्थापित किया जाएगा। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में जो बजट पेश किया गया वह पूर्ण रूप से डिजिटल था, यानी कि वह पूर्ण रूप से पेपरलेस था। आप इसे भी याद रखेंगे। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन पहला है कि मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म के खिताब से सम्मानित किया गया, जो कि सही है। और दूसरा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, ये भी सही है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि लंबी कूद से संबंधित है। इन्हें ही हाल ही में भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे को BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। बात BRO की होती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। आप इसे याद रखेंगे। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 से 100 के द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो इस सूची में नरेंद्र मोदी शामिल है, ममता बनर्जी शामिल है, आधार पूनावाला शामिल है, जबकि मुकेश अंबानी इस सूची में शामिल नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पहली बार किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण ग्रह पर नासा के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। टाटा स्टील के द्वारा भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र को स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाड के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई, जो कि कैसे हुआ? तो विद्रोहियों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए एक आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास संपन्न हुआ।
अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार भारतीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2030। भारतीय बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार कर लेना है? तो 2030। दोस्तों, इस प्रकार हमने आज 2 सेट को पढ़ा जिसमें कि 100 MCQ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर इससे पहले वाले सेट को आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन सभी सेट को भी आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।